और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हो रही है, जो छठे चरण में 25 मई को होगी, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीटें शामिल हैं। हरियाणा के चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की। सुनिए पूरी बातचीत। ना के इलेक्शंस में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में सारी पार्टी जो है वो लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं। ऐसे में इस समय हमारे साथ दुष्यंत चौटाला है, उनसे बात करेंगे। सर, अब बहुत कम समय रह गया चुनाव को लेके और लगातार हर पार्टी जो है ये दावा कर रही है कि सरकार जो है वो उनकी बनने जा रही है। तो आप ऐसे जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेके जाएंगे कि जनता जो है वो आप पे विश्वास करे? जहाँ लोकसभा चुनाव की बात है, आज हरियाणा के लिए सबसे बड़ा विषय है कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिले। और 20 साल हो गए राष्ट्रीय पार्टियों के सांसद चुनकर गए हैं, और जब प्रदेश हित की बात आती है, प्रदेश के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दों की बात आती है, तो वो मम बैठे रहते हैं। तो अब जनता ने मन बनाया है, और मैं मानता हूँ कि दोबारा जैसे 90 के दशक में रीजनल पार्टीज़ को ताकत दी थी, उसी प्रकार से ताकत देकर जनता बदलाव में अपनी आहुति डालने का काम करेगी। सर, कहीं ना कहीं अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो जानबूझ के चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी के अभी भी साथ में हैं, और वो ही कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जनता की आवाज़ बन के आएंगे, ना कि आप लोग। कोई भी चुनाव इसलिए लड़ता है कि जनमत उसके साथ हो, संगठन की ताकत बढ़े और संगठन आगे काम कर पाए। और मैं ये मानता हूँ किसी के मन में अगर ये वहम है और ये सोच है, तो वो व्यक्ति खुद कमज़ोर है। आज हम तो 10 लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका दल तो शायद 7 कैंडिडेट भी नहीं अनाउंस कर पाए। तो ये कमज़ोरी उनकी है, हमारी नहीं है। हम तो और मजबूती के साथ बढ़ेंगे भी, और लोकसभा में भी अपने सदस्य को जिताएंगे, और आगे विधानसभा के लिए मजबूती से तैयारी में जुट जाएंगे। सर, परिवार हमेशा नंबर सबसे पहले आता है, पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपका परिवार ही इस चुनाव में आमने सामने खड़ा हुआ है, तो क्या इस चुनाव का असर जो है वो आपसी रिश्तों पर भी पड़ सकता है? देखिए, चुनाव लड़ना पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसके अंदर कौन किस दल से लड़ता है, ये तो बहुत समय से अनेक इलेक्शंस ऐसे हुए हैं जिसके अंदर शायद चौटाला साहब के सामने जगदीश सिंह ने चुनाव लड़ा, वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने रवि चौटाला जी ने चुनाव लड़ा, आज सुप्रिया सूले के सामने उनकी भाभी चुनाव लड़ रही है, वहीं मनप्रीत बादल, हरसिमरत कौर बादल के सामने चुनाव लड़े। तो चुनाव लड़ना मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार के अंदर प्रतिबंध है, और चुनावी मैदान में आमने सामने जब चुनाव लड़े जाते हैं तो जनता तय करती है किसके पक्ष में वोट डालें। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई उम्मीद करता है कि शायद आप भी जो हैं वो इस बार इलेक्शन में अपना नाम देंगे, आप भी लड़ेंगे, पर आपने नहीं लड़ा। क्या कारण रहा इसके पीछे? पार्टी की जिम्मेवारी है। पार्टी ने आज 10 लोकसभा में जिम्मेवारी लगाई है, वो निभा रहे हैं, और श्रीमती नैना चौटाला जी चुनाव लड़ रही हैं। मुझे लगता है कि हमारा दायित्व बनता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम ज़्यादा समय दें। सर, कितनी सीट का दावा जो है वो आप कर सकते हैं कि आप जीतेंगे? अभी तो नॉमिनेशंस कंप्लीट 6 को होंगे, स्क्रूटनी होगी। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, 10 की 10 का दावा करना आज के दिन भी फिजिबल नहीं है, मगर यस, हमारे नंबर्स आएंगे और रिप्रेजेंटेशन हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में पहुंचेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कम समय बहुत कम रह गया, ऐसे में जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, और मैं ये मानता हूँ हिसार को पहली सांसद मिले, बैकवर्ड क्लासेस को जो रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है, 5 युवा कैंडिडेट उतारे हैं, 2 महिला कैंडिडेट उतारे हैं, शिक्षित लोगों को मैदान में उतारा गया। तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि हरियाणा के हित की लड़ाई के लिए जननायक जनता पार्टी का जनता साथ देगी। सर, जब ये गठबंधन टूटा तो लगातार लोगों को बातें करने का मौका जो है वो मिल गया। कहीं ना कहीं लोग ये कहते रहे कि गठबंधन जो टूटा है वो सिर्फ एक दिखाने के लिए टूटा है, कि क्या आने वाले समय में ये गठबंधन जो है दोबारा हो सकता है? मैं बिल्कुल इससे मना करता हूँ। जननायक जनता पार्टी आज भी अपने तौर पर 10 की 10 सीटें लड़ रही है, और आगे भी 90 की 90 विधानसभाओं की तैयारी में जुटेगी। तो ये थे हमारे दुष्यंत चौटाला। उनका कहना है कि वो जो भी चुनाव लड़ेंगे अपने दम पे लड़ेंगे, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और रही बात इन चुनावों की, तो वो चाहे 10 की 10 की सीट का दावा ना करे, पर ज़रूर उनके नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे से आएंगे। मैं आपके साथ शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, चंडीगढ़।